आईपीएल 2025 में क्या एसआरएच जो 300 का ख्वाब लेकर चल रही थी पिछले सीजन में यहाँ पूरा कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से स्क्वाड है, फिर से चर्चा ये है कि भाई जो पिछली बार नहीं कर पाए इस बार 300 पार होने वाला है। क्योंकि पूरी लाइनअप कैसी है, स्क्वाड क्या है और इसके अलावा बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, ताकत कमजोरी सारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके पूरे स्क्वाड के बारे में जानते हैं कि आईपीएल 2025 में हैदराबाद की टीम किस तरीके से और इसमें से निकलकर कौन से 11 खिलाड़ी आएंगे जो लग रहा है कि पिछली बार फाइनल में जरूर पहुंचे थे लेकिन यहां पर फाइनल जिता सकते हैं। आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं पूरे स्क्वाड के बारे में, यहाँ पर जानते हैं जो आईपीएल में जो ऑक्शन के बाद ये टीम बनकर तैयार हुई। यहाँ पर अगर आप देखें, पैट कमिंस कैप्टन, हाल फिलहाल में थोड़ा सा रेस्ट पे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन फाइनली फिट होकर वापस आ रहे हैं। तो ये खतरा बाकी टीमों के लिहाज से भी है। और वहीं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन इस टीम में है। नीतीश कुमार रेड्डी भी यो टेस्ट पास कर चुके हैं तो टीम से जुड़ने वाले हैं। और वहीं अगर आप देखें, ईशान किशन, मोहम्मद शमी इस टीम में आ चुके हैं, हर्षल पटेल है यहाँ पर, राहुल चहर, एडम जैम्पा, अथर्व तायडे, इसके अलावा अभिनव मनोहर को टीम ने जोड़ा है। सिमरजीत सिंह जो तेज गेंदबाजी पिछली बार सीएसके में थे, जिसान अंसारी यूपी में अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और यूपी T20 लीग था उसमें इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। जयदेव उनादकट, कमांडू मेंडिस, इसके अलावा अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, सचिन बेबी मुंबई में थे और अच्छी बैटिंग करते हैं केरल के खिलाड़ी। और वहीं देखें वियान मुल्डर जो रिप्लेसमेंट के तौर पर इस टीम में आए हैं, वो भी एक बेहतर ऑलराउंडर वाली भूमिका में टीम में नजर आएंगे। तो ये पूरा स्क्वाड है हैदराबाद का। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे जो पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि इसमें वीकनेस कहाँ है और स्ट्रेंथ कहाँ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एसआरएच की जो प्लेइंग 11 है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, सबसे खतरनाक जोड़ी जो पिछले सीजन में सिर्फ गेंदबाजों को आकर कुटाई कर रहे थे, तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर इस बार भी यही जिम्मेदारी रहेगी। नंबर 3 पर हो गए ईशान किशन। अगर वहाँ से आप थोड़ा सा बचे, ईशान भी जब तक क्रीज पर रहते हैं तो ऐसे ही खेलते हैं, तो नंबर 3 तक तो भाई खतरनाक मामला है। इसके अलावा नंबर 4 पर जाओगे तो फिर यहाँ पर और खतरनाक क्लासन आ जाते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखें गेंदबाजों को राहत मिलने वाली नहीं। नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी जो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये 5 तक तो खतरा है ही। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें, अभिनव मनोहर को मुझे लग रहा है कि खिलाना पड़ेगा क्योंकि सचिन बेबी जरूर यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन अभिनव मनोहर हाल फिलहाल में जो भी उन्होंने लीग खेली, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 180 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा रहने वाला अभिनव मनोहर का। उसके बाद अगर आप देखें, पैट कमिंस, हर्षल पटेल ऑलराउंडर ये भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, मोहम्मद शमी टीम से जुड़े हैं, तो बॉलिंग यहाँ पर मजबूत हुई है। राहुल चहर को स्पिनर के तौर पर लाया गया है। और वहीं अगर आप देखें, एडम जैम्पा भी इस टीम का हिस्सा हैं, तो वो भी प्लेइंग 11 में बन सकते हैं। तो टीम में अगर आप देखें तो वीकनेस बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। और इम्पैक्ट में अगर आप देखें तो वियान मुल्डर को खिला सकते हैं या फिर सचिन बेबी सिचुएशन के हिसाब से, या फिर आप जयदेव उनादकट को खिला सकते हैं। तो ये है एसआरएच की जो बेस्ट प्लेइंग 11। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो ताकत तो ये है कि भाई इनके पास बैकअप भी अच्छा है, तेज़ गेंदबाजों का भी। और स्पिन में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहुल चहर, एडम जम्पा, इसके अलावा फिर आपको जिसान अंसारी को खिलाना पड़ेगा जो थोड़ी गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस दिखेगी। लेकिन पिछले सीजन से अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग तो बेहतर ही हुई है क्योंकि एडम जम्पा इस टीम में और लगभग प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, तो इनकी स्पिन भी ठीक ठाक है। हाँ, बैकअप नहीं है एक, ये आप मान सकते हैं कि थोड़ी कमज़ोरी है। और वहीं अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस टीम में जो तेज़ गेंदबाजों का ऑप्शन है वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलिए पैट कमिंस हो गए यहाँ पर, हर्षल पटेल है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं मोहम्मद शमी। लेकिन जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करनी होती है वहाँ पर हर्षल पटेल ही रह जाते हैं क्योंकि पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग करते हैं पर पिटाई होती है। मोहम्मद शमी T20 में क्या उस लेवल की गेंदबाजी करेंगे कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर ले जाएं? ये कहीं ना कहीं इस टीम के लिए कंसर्न रहेगा कि नई बॉल से चलिए मोहम्मद शमी बॉलिंग कर लेंगे, आप पैट कमिंस से गेंदबाजी करवा सकते हो, बीच के ओवरों में हर्षल पटेल से आप डेथ ओवर में करवाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा कि जब आप मुंबई की बॉलिंग देखते हो, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर वहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी टीमों में दिख रहे हैं, तो हैदराबाद में ये वीकनेस है। लेकिन उसकी भरपाई ये जो शुरुआत के 5 तगड़े बल्लेबाज हैं, 5-6 तक, ये आपको करते नजर आएंगे। तो देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है इस बार के आईपीएल में। लेकिन आप हैदराबाद की टीम अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि भाई ये टीम फिर फाइनल में पहुंच सकती है, बहुत ही तगड़ी टीम है और ये 300 इस बार तो बना भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ईशान के आने के बाद ये टीम और कितनी खतरनाक हो गई है? क्या लगता है कि इस बार ये चैंपियन बनेगी, या आपको ये लगता है कि भाई चैंपियन बने या ना बने पर 300 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं।